बड़ी खबर इस वक्त शराब घोटाले से जुड़ी हुई आ रही है, जिस पर मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि आरोपी होने के बावजूद उन्होंने कागजात मांगे। और ये कागजात अमित किससे मांगे गए? एक्साइज कमिश्नर से। जी हां, आरोपी नंबर 1 है शराब घोटाले में। ऐसे में इस तरह की बातें कहना, इस तरह का मतलब डिमांड करना एक तरह से कानून के खिलाफ समझा जाता है, क्योंकि शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 है और इनके ओएसडी ने बाकायदा एक्साइज कमिश्नर से वो कागजात मांगे, फोटोकॉपी मांगी और कहा कि पेन ड्राइव में ये तमाम चीजें उन्हें दे दें। और अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई। पीयूष मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पीयूष, बड़ी बात यह है कि आप आरोपी नंबर 1 होते हैं, फिर आप हक से कहते हैं कि भाई हमें कागजात दे दीजिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप आरोपी हैं, आपको कागजात भला क्यों दिया जाए? ये कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न खड़ा कर रहा है कि मनीष सिसोदिया जो ना सिर्फ आरोपी हैं बल्कि इस पूरे मामले में उनका संलिप्तन निकल के कई बार सामने आ चुका है। उनसे जुड़े उनके करीबी लोगों को जो एजेंसीज है वो गिरफ्तार कर चुकी है। और अब जो आरोपी नंबर 1 है पूरे शराब घोटाले के अंदर, वो क्या करते हैं, 30 सितंबर 2022 को एक लेटर लिखते हैं और वो लेटर लिखते हैं एक्साइज कमिश्नर को, जिसमें वो मांग करते हैं कि जांच से जुड़े, यानी पूरा जो घोटाला हुआ है उससे जुड़े जो कागजात हैं एक्साइज कमिश्नर के पास, एक्साइज पॉलिसी में जो घोटाला हुआ है वो कागज जो है वो आप मुझे दीजिए। और वो पत्र वो किससे लिखवाते हैं? अपने ओएसडी से। 30 सितंबर 2022 को ओएसडी उनका पत्र लिखता है एक्साइज कमिश्नर को। उसके बाद एक्साइज कमिश्नर वो पत्र, वो जो मांग की जाती है मनीष सिसोदिया की तरफ से, वो मांग को लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, दिल्ली का फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखता है और वो फिर लॉ डिपार्टमेंट को अप्रोच करता है। लॉ डिपार्टमेंट ने ये क्या कहा? लॉ डिपार्टमेंट ने क्या कहा वो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है समझना। लॉ डिपार्टमेंट ने ये कहा कि ये पूरा मामला जांच हो रही है, इस पूरे मामले की सीबीआई, ईडी, ईओडब्ल्यू और कई एजेंसी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो इसके कागजात जो है वो हम नहीं दे सकते। यहां तक कि अगर ये कागजात देने भी होंगे तो कम से कम जो एक्यूज है इसमें उनको तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते। तो लॉ डिपार्टमेंट ने वो कागज देने से मना कर दिया। लेकिन ये पूरा जो प्रकरण है, जिस तरह ये जो एक्टिविटी है मनीष सिसोदिया की, ये तो एक डर भी दिखा रही है ना। ये तो वो बात भी बता रही है, क्योंकि वो तो खुलकर बड़े आराम से, बड़े उससे कहते हैं, बड़े दावा ठोक कर कि हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर वहीं दूसरी तरफ वो भी यही, वो और उनके तमाम जो नेता हैं वो उतर आते हैं और कहते हैं कि गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। वो अलग बात है कि गिरफ्तारी अब तक नहीं होती है, लेकिन ये एक्टिविटी ये बताती है कि जरूर कोई गड़बड़ झाला है इसके पीछे, ये डर है। बिल्कुल 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 ये कहीं ना कहीं संदेह खड़ा कर रहा है कि आरोपी नंबर 1 होने के बावजूद वो इस तरह से कागजात मांग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दिखाता है उन्होंने अपनी पावर का ब्लेटेंट इस्तेमाल किया है, मिसयूज किया है। आप देखने होगा कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर क्या कहती है। अभी जो पहला रिएक्शन बीजेपी का आया है, हिमानी, बीजेपी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो उप मुख्यमंत्री होते हुए अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से इस तरह के कागज नहीं मांग सकते। लॉ डिपार्टमेंट दिल्ली का है, उन्होंने फिलहाल मना कर दिया और ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। सीबीआई, ईडी जैसी जो एजेंसीज हैं वो इस मामले की तहकीकात कर रही है। देखने होगी आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रकरण पर अपना किस तरह से रुख साफ करती है। जी पीयूष, एक अहम बात ये भी समझना चाह रहे थे कि आप आरोपी नंबर 1 होते हैं, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपके घर की तलाशी ली जाती है, फिर आपका ओएसडी लीगल डॉक्यूमेंट्स को मांगता है और बाकायदा कहता है कि पेन ड्राइव में दे दीजिए, फाइल का डिजिटल कॉपी दे दीजिए। इस तरह की बातचीत तो कम से कम डिप्टी सीएम को शोभा नहीं देती है। आप एक सूबे के डिप्टी सीएम हैं, आप कानून जानते हैं, आप अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं। जिस मामले की जांच ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, उससे जुड़े कागजात आप मांगते हैं। पीयूष, आपको रोक रही हूं, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जो आ रही है कि शराब घोटाला मामले में कार्रवाई हुई है। ईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शरत रेड्डी और बेनोई बाबू को गिरफ्तार किया गया है। तो आप ये देखिए कि इधर इसी से जुड़ी जो खबर, ये एक्शन जो है ईडी का, वो भी अब सामने आता है अमित, शरत रेड्डी और बेनोई बाबू की गिरफ्तारी के रूप में। बहुत अहम लीड है, क्योंकि जिस तरह से शराब घोटाले में लगातार तार जुड़ते जा रहे थे तमाम शराब कारोबारी, इसकी जद में आए। और बड़ी खबर यह कि ईडी ने लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया है। ऐसे में शरत रेड्डी और बेनोई बाबू की गिरफ्तारी एक बहुत अहम लीड हो सकती है। ठीक है, शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद, आप डिप्टी सीएम होते हैं प्रदेश के, उसके बाद आपका ओएसडी
पेपर मांगता है, वो पेपर्स जो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, ये तो चोरी भी है और सीनाजोरी भी है। ये चोरी और सीनाजोरी के अलावा ये ऑफिशियली अब्यूज ऑफ पावर है अपने मंत्री पद का। ये दिखाता है कि ये अटेम्प्ट टू सैबोटाज द इन्वेस्टिगेशन था, ये जांच के साथ छेड़खानी करने का एक प्रयत्न और प्रयास था, इसीलिए उनको मंत्री बनाए रखा है जबकि वो अक्यूज नंबर 1 है, ताकि वो इस पूरी जांच में घोड़ा अटका सके। जैसे सत्येंद्र जैन मंत्री होते हुए तिहाड़ में जिस प्रकार से कार्रवाइयां कर रहे थे, 4.5 महीने से वो जेल में पर मंत्री बनाए रखे, इसीलिए आज ये अक्यूज नंबर 1 को भी मंत्री बनाए रखा ताकि वो सारे फाइलें मंगवा कर पेन ड्राइव में वो इसके साथ छेड़खानी कर सके। ये प्रूफ आपने डाला है सामने और मुझे लगता है कि अब इसके बाद मनीष सिसोदिया का मंत्री रहना ये अनटेनेबल है। इस पर तुरंत इस्तीफा होना चाहिए मनीष सिसोदिया का, क्योंकि अगर वो मंत्री रहते हैं तो जी शहजाद, कोई भी नहीं कर सकते हैं। शहजाद बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, फिलहाल शुक्रिया हम करेंगे शहजाद पूनावाला का, लेकिन हम सीधे रुक करेंगे हिमाचल के